आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैजिकल वर्ड के बारे में, जिस वर्ड का यूज़ करके कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग प्यार करते हुए भी बड़ा जल्दी उसे छोड़ के आगे बढ़ के बड़ा इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। कुछ लोग उस वर्ड का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग IAS तक बन जाते हैं। ये एक मैजिकल वर्ड है और ये मैजिकल वर्ड पता है क्या है? दी रीज़न। यस, ये ही एक वो वर्ड है, द रीज़न। रीज़न वर्ड को हल्का फुल्का पर समझना, हिंदी में मायने बताऊं तो क्यों काहे करना है वो काम को, इसका सीधा सा माने होता है हिंदी में। तो अब पहले जानते हैं केस नंबर 1, रीज़न वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को पहले समझते हैं। केस नंबर 1 पे हम बात करेंगे एक लड़का और एक लड़की का, कि मान लो एक मैं केस ले रहा हूँ, जनरली एक केस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़का से प्यार करती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनके बीच में अनबन और लड़का छोड़ देता है। लड़का बोलता है अब इसके आगे नहीं चल सकते हम लोग आगे। लड़की पेन में आ गई, लड़का छोड़ दिया। लड़का छोड़ के वो क्या सोचता है कि छोड़ने वाले को अधिकतर ना दर्द नहीं होता है, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो इंसान छोड़ता है उसे तकलीफ नहीं होता ज़्यादा, जितना ज़्यादा तकलीफ छूटने वाले को होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है द रीज़न। लड़का कोई छोड़ता है, कोई ना कोई वजह से छोड़ता है, या तो उसको कोई और मिल गई, या तो अब वो कुछ और करना चाहता है, या तो वो बोर हो गया, या तो कह देगा कि लड़की टॉक्सिक है, फलाना फलाना, वो कारण बता देगा। तो पता है जब भी उसको वो याद आएगा लड़की का, तो पता है क्या सोचेगा कि नहीं नहीं वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं थी, ओहो वो लड़की एकदम ठीक नहीं थी, वो मुझे बहुत सताती थी, बहुत टॉक्सिक थी, मेरे से ठीक से बात नहीं करती थी। वो याद नहीं करेगा, वो याद करना भी चाहेगा तो एक मन में जो ब्रेन में फिट करके रखा है ना रीज़न, वो बाहर आएगा, वो याद करने नहीं देगा और वो उसको फीलिंग याद नहीं आएगा। ये हो गया केस नंबर 1। तो इसी तरीके से लड़का बड़ा ईजिली मूव ऑन कर जाएगा, वो बड़ा जल्दी इंजॉय करेगा, बड़ा जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि बस कारण है आगे नहीं पीछे नहीं आने का, क्योंकि बस रीज़न है कि वो साफ साफ बोल देगा नहीं लड़की अच्छी नहीं थी। हाँ लड़की अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी यार, बहुत टॉक्सिक थी, वो बहुत टॉक्सिक थी। वो आगे बढ़ गया, लड़की बेचारी क्यों छोड़ के चला गया मेरे को, ओहो क्या कमी रह गया मेरे अंदर, मैं कितना प्यार करती थी। इसके पास कारण ही नहीं इस बेचारी के पास, और लड़की स्टिल तड़पिंग हिम फॉर। इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अब बात करेंगे केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 पे है कि कोई इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है और अदर हैंड में कोई इंसान बिल्कुल जल्दी कामयाब नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेता हूँ मैं, जैसे कि JEE एग्ज़ाम ले लिया मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। JEE को ले दे फॉर एग्जाम्पल, एक 17 साल का, 16 साल का, 18 साल का लड़का उस JEE का प्रिपरेशन करता है, और एक और लड़का है वो भी तैयारी करता है, साथ में तैयारी करता है, साथ कोचिंग जाता है, साथ तैयारी करता है, सब साथ करता है। एक लड़का रैंक ले आता है और एक लड़का फेल हो जाता है। द रीज़न, फ़र्क जानिए यहाँ पे क्या हो जाता है। एक लड़के के पास रीज़न था कि उसको एग्ज़ाम फोड़ना है, उसे एग्ज़ाम में अच्छा करना है, उसे एग्ज़ाम निकालना है। वो जब भी वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा उसके दिमाग में वो रीज़न आएगा फटाक से यहाँ पे, नहीं 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 मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को टॉप करना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को टॉप करना है। यही माइंडसेट होता है एक टॉपर का, कि जो उसे बार बार पढ़ने के लिए मजबूर करता है। आप सोचते हो ना कि कोई कैसे 12-14 घंटा पढ़ लेता है भाई, कोई कैसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इतना काम कर लेता है, कोई कैसे इतना मेहनत करता है, क्योंकि भाई उसके पास एक रीज़न है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अगर तुम नाकामयाब हो, इसलिए तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास रीज़न ही नहीं है कि तुम्हें क्यों करना है और आगे क्या करना है। इसीलिए एक टॉपर लड़का आगे बढ़ता है, उसके पास रीज़न होता है कि उसको पढ़ना होता है, उसको अच्छा करना होता है। और एक जो एवरेज लड़का होता है वो सोचता है कि ठीक है ना भाई, पढ़ ही रहा हूँ ना भाई, रीज़न ही नहीं उसके पास, तो भटकते रह जाता है और एट दी एंड वो लड़का निकल जाता है और दूसरा गड्ढे में चल जाता है। रीज़न इसलिए यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक रीज़न ढूंढे, और उस रीज़न को अगर आप ढूंढ लिया तो आपने खुद को पहचान लिया, और आप खुद को पहचान लिया ना दोस्त, आप कामयाब हो ही जाओगे एनी हाउ एनी केस। इसीलिए तो ना यार कोई अपना आखिरी अटेम्प्ट में कैसे कोई एग्ज़ाम निकाल लेता है, क्यों निकालता है कोई अपना आखिरी अटेम्प्ट में, क्यों? उसके पास रीज़न आ जाता है, सॉलिड रीज़न आ जाता है।
साला अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अभी 1 मिनट बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो टाइम बर्बाद करने जाएगा उसको वो रीज़न दिमाग में आएगा और वो बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेगा। उसको डर आएगा मन में कि नहीं, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे पास रीज़न है, रीज़न बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना खुद के भी एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं कोई जिम ज्वाइन करना था, और जब मैं जिम ज्वाइन करने वाला था ना, ज्वाइन कर लिया, तो कुछ लोग बोले थे कि तुम जिम 4 दिन में छोड़ोगे, कुछ बोले तुम 19 दिन में जिम छोड़ दोगे, और कुछ बोले थे कि 1-2 महीना का नौटंकी है, तुम भी छोड़ के बैठ जाओगे जिम। और स्टिल आई एम गोइंग जिम। अच्छा खासा बॉडी बन गया, अभी तक बॉडी बन भी रहा है। अब पता है मैं जिम क्यों जा रहा हूँ? उन लोगों की वजह से जिम जा पाता हूँ। मेरे पास रीज़न आता है दिमाग में, जब मन नहीं करता जाने का तो मन में आता है कि अरे नहीं यार, फिर साला जिम छोड़ देंगे, फिर सब बोलेगा मेरे को, हाँ देखा इसका भी तो हो ही गया ना 4 दिन में, 4 दिन का चांदी नहीं रहता है ये लोग का। ये रीज़न बार बार मुझे जिम जाने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर वैसी कोई बात आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नहीं पढ़ने मन कर रहा, हाँ मतलब मुझे पता ही था इसका तो एग्जाम में होगा ही नहीं, बेकार पैसा बर्बाद कर दिया माँ बाप। अगर कोई ये कह रहा है ना, आपको उसको रीज़न बनाना है, आपको रीज़न बनाना है। अगर आपको लोग गिराने पे लगे ना, आपको उसको रीज़न बनाना है कि नहीं, मुझे कैसे कोई गिरा सकता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरे तो नाकामयाबी के पीछे 1000 लोग पढ़े, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। आपको खुद को साबित करना होगा, बार बार उस दिमाग को ला के अपने अंदर एग्रेशन मोड ऑन करना होगा। कामयाब होना है तो सुस्ती मोड से कामयाबी नहीं मिलता, एग्रेशन मोड से कामयाबी मिलता है। तो क्या आपके पास रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। अपने रीज़न को ढूंढे, खुद को पहचाने और आगे बढ़े, जिंदगी फोड़ दे। धन्यवाद।